Hello students, I am Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Abil Online. I am maths educator from last 16 years and on YouTube I post video related to mathematics and general maths. Today we will learn a special topic that is quadratic equation. यानी आज हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं और द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात होती है कि डेफिनेशन क्या है। तो इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन टर्म इन स्क्वायर्ड। अब आपको इसका मतलब ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें कम से कम एक जो टर्म है वो होनी चाहिए, स्क्वायर्ड होनी चाहिए, द्विघाती होनी चाहिए। तो ऐसी टर्म्स जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए x की, उसे बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। यानी ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होगी उसे बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। यानी बात करते हैं कि द्विघातीय समीकरण क्या होती है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ये क्या है, द्विघातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो ऐसे इस समीकरण को बोलेंगे कि क्या ये द्विघातीय समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 यदि हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 होती है उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। अच्छा, बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप है। अब यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या आप ध्यान दो यहाँ पे इसके साथ a इज नॉट इक्वल टू 0 लगाना जरूरी। क्यों? क्योंकि मान लो कि a की वैल्यू 0 कर दी अपन ने, मान लो कि a की वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया और ये कितना बचा bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो यदि ये लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण हो जाती है, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहा ही नहीं। अब यदि क्वेश्चन रहा ही नहीं तो इसकी क्या बात करें। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखो कि एनी हाउ कंडीशन में एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स है मैक्सिमम पावर वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू एनी हाउ कंडीशन में 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बात हुई किसकी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब बात क्या थी, क्या इसके कोई और तरीके हैं, क्या कुछ और जानने के तरीके हैं, कोई और प्रकार हैं क्या इसके? तो बिल्कुल है। आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं कि या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, या तो मैं बोल सकता हूं, और या फिर मैं बोलूंगा कि ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और इधर c है। यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और कांस्टेंट c है, यानी a b c कांस्टेंट्स हैं और x स्क्वायर और x क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यदि x स्क्वायर और x वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसमें x की वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो x की वैल्यू x से अधिक हो सकती है, उसको हम बोलेंगे चर, वेरिएबल। जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं, चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसे बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। तो जिसका मान वैल्यू बदलती रहती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म भी है और एक्स की टर्म भी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स की टर्म है, इसका मतलब ऐसी टर्म्स को, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं कंपाउंड या मिश्र द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, मिश्र या कंपाउंड, मिश्र या कंपाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिसमें केवल एक्स स्क्वायर की टर्म हो और एक्स की टर्म नहीं हो, मतलब केवल एक्स स्क्वायर की टर्म हो तो उसे बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसे बोलेंगे शुद्ध यानी प्योर, उसको बोलेंगे कंपाउंड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि द्विघात समीकरण को बताने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक है
शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। तो ये तो बात हुई कि द्विघात समीकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में भी हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो बात आती है आगे, तो आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको सोल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है फैक्टराइज मेथड यानी गुणनखंड विधि, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्णवर्ग विधि, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघातीय फॉर्मूला सूत्र, और अगला है ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय रूप। तो ये कुल मिलाकर के 4 तरीके हैं। इसमें से जो चौथा तरीका है वो हम अपन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपको समस्या है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में कमेंट्स करोगे। यदि आप ज्यादा कमेंट्स करोगे और ज्यादा कमेंट्स आएंगे और लोग बोलेंगे कि ग्राफिकल मेथड पे वीडियो बनाओ, तो हम जरूर बनाएंगे और आपको बताएंगे। पर ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अपन इस वीडियो में नहीं देखेंगे। अब बात आती है कि फैक्टराइज मेथड क्या है यानी गुणनखंड विधि क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि मान लो कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ध्यान रखना इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस पे नए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि ये तरीका नया निकाला है। x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ये द्विघातीय पद है, द्विघातीय समीकरण है। और इस द्विघातीय समीकरण में ध्यान देना आप कि मैं क्या बोलता हूं कि इसमें आप ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है और एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह ये वेरिएबल्स हैं। तो मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं, 4 अलग अलग तरीके से समीकरण लिख देता हूं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये प्लस, ये एक तरीका पहला। दूसरा तरीका हो गया ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड। थर्ड लिख देता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल 0, और फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल 0। तो ये आपने 4 तरीके मैंने लिखे हैं, आपको ध्यान देना। प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस है और माइनस माइनस है, यानी चिन्हों को आप एक चाहो तो याद कर सकते हो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसे। तो बहुत इजी गोइंग याद कर सकते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्योंकि इस एक बार आपने सीख लिया तो क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग भूल जाते हैं तरीके वापस फैक्टर्स के। आप एक बार आपने याद कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। आपको क्या करना है, एक स्टोरी में बनाता हूं। देखो आप, ये प्लस बोलता है, इस प्लस से नो चेंज। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पीछे वाला ही बोलेगा, यानी यहाँ प्लस बोलेगा, यहाँ प्लस बोलेगा, यहाँ माइनस बोलेगा और ये यहाँ पे भी माइनस बोलेगा। तो प्लस क्या बोलता है, बीच वाले से बोलता है कि नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंजेस आएंगे। यानी प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस। प्लस क्या बोलेगा, नो चेंज। यानी माइनस है तो माइनस है, माइनस क्या बोलेगा, प्लस है, चेंज। हमेशा ध्यान रखना, माइनस बोलता है चेंज, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्या बोलेगा, इस माइनस से चेंज, यानी माइनस से तो क्या हो जाए, प्लस। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। जब भी आपको फैक्टर मेथड यूज करना है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो कि डी आता है। ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, डी, और डी को वापस आपने फैक्टर किया तो मान लो कि ई और एफ आ गए। तो ई सपोज करो कि बड़ी वैल्यू है, जो भी बड़ी वैल्यू उसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। ई और एफ में ई बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ई को यहाँ लिख देंगे, एफ को यहाँ लिख देंगे। एक्स को लिखना है तो ई एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ ई एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ ई एक्स हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। आपको प्लस माइनस की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। और एक बार आप ध्यान रखोगे तो आपको पता होगा कि प्लस में क्या कर सकते हैं, माइनस में क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी बीच वाले जो वैल्यू है उसको इस तरीके से बदल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि मेथड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान देना, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब यदि क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आप ध्यान दो, प्लस क्या बोलेगा, इस माइनस से नो चेंज। क्या बोलेगा, नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा।
चलो नहीं बदलते भाई, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अकॉर्डिंग टू रूल, कितना आ गया 6। 6 के वापस फैक्टर करने हैं तो 6 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं ताकि प्लस है तो जोड़ने पे 5 आ जाना चाहिए, यानी 3 इंटू 2। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो बड़ी वैल्यू उसको पहले लिखना है और छोटी को बाद में लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x और यहाँ लिख दिया 2x। अब ध्यान दो, आपको करना क्या है, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। देखो मतलब इस 5x को हटा करके उसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस 3x माइनस 2x। अब जोड़ के देखो, वापस ऐड करके देखो, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x होता है। और इस तरीके से इसमें से कॉमन ले लोगे तो कॉमन कितना आएगा, इसमें आएगा कॉमन x, तो कितना बचेगा, रिमेनिंग पार्ट इज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और यहाँ कितना बचेगा माइनस, तो कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ कॉमन कितना आ गया -1 है ना, कुछ नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, वापस कॉमन आ जाएगा दोनों में से, कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 और बचा क्या x माइनस 1 इक्वल 0, यानी या तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आंसर आ गया x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू आ गई 1। यानी इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे इस तरीके से आप चाहो तो आपको जो तरीके बताए उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही, एक बार आपने इस पे काम कर लिया, वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें और समझे अच्छी तरीके से। एक बार समझ जाओगे तो वापस आपको किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई समझाए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और वो क्या है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे आता है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन लेकर के सोल्व करेंगे। तो सेम क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, हर से आंसर एक ही आना चाहिए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण यही तो था, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये तो है। तो यदि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना क्या है, कुछ रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो कांस्टेंट्स है, पीछे कांस्टेंट है, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस c करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले कांस्टेंट को अदर साइड ले। उसके बाद क्या करोगे नंबर 2 पे कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या कितना है a है ना, तो a से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। भाई x स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्या करें, a से डिवाइड कर दें। तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a इक्वल माइनस c बाई a, ये कर दिया। अब आपको पता है कि a से a कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल, ये हट गया, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, तीसरे नियम में x का जो कोफिशिएंट है वो है b बाई a, x का जो गुणांक है वो b बाई a है, b बाई a जो इसका गुणांक है उसका करोगे आप आधा, तो कितना होगा b बाई, ये हो जाएगा b बाई 2a, है ना, b बाई 2a। और इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। सबसे पहले वापस देख लो, बीच में जो टर्म है x का कोफिशिएंट कितना है b बाई a, उसका हाफ करेंगे तो हाफ कितना होगा b बाई 2a, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ गया। इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या दोनों साइड ऐड कर दो। सब्सट्रैक्ट और ऐड एक साइड करते हैं, आप ऐसा मत करो, आप कंफ्यूज मत हो, दोनों साइड क्या करो, ऐड कर दो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a इक्वल माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर भी मैं क्या करता हूं, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिख देता हूं। देखो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इससे ये वाली जो टर्म है ना, देखो ध्यान से, ये टर्म 2a का और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम चाहें इस पूरे टर्म को हटा करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर।
है ना, और इधर कितना हो गया माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरी साइड जाकर के कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया सोल्व करने के लिए किसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने का। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लिया एक बार, फिर से आप आराम से देखें इसको। सबसे पहले मैं एक बार फिर समझा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक इक्वेशन ले ली, उसमें कांस्टेंट को अदर साइड ले गए, फिर x का जो कोएफिशिएंट है b उसका आप क्या करोगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर दिया। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है b बाई a उसका हाफ करेंगे, तो b बाई 2a होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो ये हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। उसके बाद ये अपने आप ही पूर्ण वर्ग बन गया, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर इधर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरी साइड रूट ले जाएंगे, रूट लगाएंगे, और रूट लगाओगे साथ में क्या यूज होगा, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट सी माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये तो बात हुई किसकी, इसकी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ये क्वेश्चन लिया था आपने, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब आगे ध्यान देना कि फैक्टर मेथड से क्वेश्चन तो जिनके फैक्टर होंगे उन्हीं को तो सोल्व कर सकते हो, हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर मेथड से केवल उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जिनके फैक्टर्स होते हैं, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उन क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हो जिनके फैक्टर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि ये विधि, ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को 0 लिख दिया आपने। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिख दिया, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आप 3 को ले जाओगे अदर साइड, तो मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल माइनस 3। ठीक है, अब क्या बताया अगला नियम याद है, बताया था कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 2 से इस तरीके से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x इक्वल माइनस 3 बाई 2। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, ध्यान दो, x का कोएफिशिएंट है माइनस 5 बाई 2 या 5 बाई 2, यही है ना 5 बाई 2। और 5 बाई 2 का हाफ करोगे तो 5 बाई 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25 बाई 16। तो ये ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x दोनों साइड ऐड करेंगे, 25 बाई 16 इक्वल माइनस 3 बाई 2 प्लस 25 बाई 16। इससे क्या बन गया, ये बन गया 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल, और इधर आ गया एलसीएम कितना आएगा इसका 16, और ये हो गया कितना माइनस 24 प्लस 25, यानी कितना आ गया 1 बाई 16। तो ध्यान दो आप, ये कितना हो गया x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल 1 बाई 16, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 बाई 4 इक्वल प्लस माइनस 1 बाई 4। तो x इक्वल कितना होगा 5 बाई 4 प्लस माइनस 1 बाई 4। तो या तो आप एक बार प्लस यूज करोगे तो x इक्वल 5 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, और एक बार माइनस यूज करोगे तो x इक्वल 5 बाई 4 माइनस 1 बाई 4। तो याद करो ध्यान से कि 6 बाई कितना हो गया 6 बाई 4, और ये हो जाएगा x इक्वल 4 बाई 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 बाई 2। ध्यान दो, पिछली बार भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले किया था, तो x का आंसर आया था 1 और एक आ रहा था x बराबर 3 बाई 2। इसका मतलब इसके दो आंसर्स होंगे और दोनों आंसर्स हमने अच्छी तरीके से निकालना सीख लिया है। अब बात आती है, ये भी हमने देख लिया, अब क्या आती बात क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यानी इस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो यहाँ लिख देता हूँ ये x इक्वल ये होता है। तो x इक्वल कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर बोलते हैं, या वो से विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमेशा ही दो आंसर आते हैं, और दो आंसर आते हैं, दो रूट्स आते हैं, दो मूल आते हैं, दो ही हल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी सोल्व करेंगे तो दो ही रूट्स आएंगे, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो प्लस में यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस में यूज करेंगे तो अलग आएगा। तो श्रीधराचार्य ने दिया था इसका फॉर्मूला, इसीलिए इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन था अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो एक ही क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझ सको आपकी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 3। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ध्यान दो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस, और b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24/4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस माइनस 1/4 यानी कितनी हो गई, एक बार प्लस में यूज करोगे आप, ये वैल्यू ये है ना। तो x की वैल्यू होगी 5 प्लस 1/4 और एक होगी x इक्वल 5 माइनस 1/4। तो कितनी हो गई ये x इक्वल 6/4 यानी 3/2 और इधर हो जाएगा x की वैल्यू 4/4 यानी 1। ध्यान दो आंसर वही आ रहा 3/2 और 1। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन तरीके हैं। फैक्टराइज मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक ग्राफिकल मेथड और है, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऐसे यदि हर पॉइंट को मैं बहुत ही विस्तार से बताता रहूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने द्विघात समीकरण को तो समझा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके नेचर क्या होती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नेचर के लिए जरूरी है कि आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। तो नेचर आपको बताएंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो देखते रहें और कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स करें ताकि आपको वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही। यदि किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स तो बनता है।